हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल थर्ड आई क्लासेज में। दोस्तों मैं प्रवीण कुमार और आज आप लोगों को बताऊंगा नंबर सिस्टम का बहुत ही प्यारा टॉपिक, जिसका हम लोग कहते हैं स्थानीय मान, जाति मान, गुणात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। दोस्तों ये डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली प्रश्न आते ही रहते हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों एक सूचना आपके लिए कि शुभम सर का क्लास 4 जुलाई को आपको देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे, पहला जो टॉपिक है स्थानीय मान। क्या है दोस्तों? स्थानीय मान। देखिए स्थानीय मान का हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कहते हैं इसे। तो ध्यान समझिए है क्या प्लेस वैल्यू, मतलब स्थान के आधार पर उसका मान। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लड़का मान लीजिए कि अभी मतलब चुनाव में उठा है, तो सब लोग उस क्या रहेंगे, उसका भी प्लेस क्या है? एक लड़का ही है। जब वही लड़का चुनाव जीत जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्रधान हो जाएगा। तो उस समय उसका प्लेस प्रधान का था, प्रधान हो गया, प्रधान कुर्सी पर बैठेगा तो उसका कुछ मान बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब अभी प्रधान नहीं बना है तब तो उसका मान क्या रहेगा? कम ही रहेगा, उसका उतना वैल्यू नहीं देंगे सब लोग। तो देखिए अब संख्या के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया है 6, 5, 3, मान लीजिए 8 लिखा है, तो यहाँ पर जो 3 की प्लेस वैल्यू है, जो 3 की प्लेस वैल्यू है वो क्या है? 3 गुणे किस स्थान पे है? इकाई दहाई। दहाई स्थान पे है तो इसका मान क्या है? 30 है। तो यहाँ पर 3 ही है, लेकिन इसका प्लेस किस दहाई के स्थान पे है तो इसका मान 30 है। यदि हम कोई और ले ले, जैसे कि 3, 8, 7, 6, 9, अगर ये ले ले, अगर इसमें हम बात करें 3 का प्लेस वैल्यू जो है वो 3 गुणे किस स्थान पे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो यहाँ पर क्या 10,000वें स्थान पे है। क्या है मेरे दोस्त? 10,000वें स्थान पे, इसलिए क्या इसका मान है? 30,000। तो देखिए अंक तो वही था, अंक तो वही था। यहाँ पर क्या था? 3 यही था, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन प्लेस के अनुसार इसका मान क्या है? इसका 30,000 हो गया, इसका मान कितना हो गया मेरे दोस्त? 30 हो गया। तो इसी में जो डिफरेंट होता है उसी को कहते हैं हम प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। अब कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं? ध्यान से देखिए। किसी नंबर ज्ञात करना हो, जैसे आपको लिख रहा है 8,156, इसका ज्ञात करना है। क्या करना है? सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या करना पड़ेगा? 6 किस स्थान पे है? पहले स्थान पे, गुणे कितना हो गया? 6। यहाँ पर 5 है तो 5 मुझे बताइए दहाई के स्थान पे, इसका मतलब गुणा 10 से क्या है? इसका मान 50। यहाँ पर 7 का कोई पूछेगा क्या है स्थानीय मान, तो क्या हो जाएगा? 7 गुणे कितना? 100। 100वें स्थान पे है तो क्या होगा? 700। और 8 दिया है, 8 का कोई पूछ दिया तो क्या करेंगे? 8 गुणे किस स्थान पे? 1000वें स्थान पे है, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा? 8,000। इसे हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू। अब आराम से हम लोग क्या करते हैं, एक और विधि होती है जो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर दिया है 9, 8, 7, 2, 6, क्या करना है आपको? 6 लिखा है, 6 ज्ञात, कोई अंक नहीं है ना, तो 6 लिख दीजिए। 2 के बाद कितने अंक है? 1 अंक है ना, तो 1 जीरो बढ़ा दीजिए। 7 लिखा है, 7 के बाद कितने अंक है? 1, 2, तो क्या 2 जीरो बढ़ा दीजिए। 8 का स्थानीय मान, 8 के बाद क्या है? 1, 2, 3, तो क्या है? 3 जीरो बढ़ा दीजिए। 9 का क्या है? 9 के बाद कितने जीरो है? 1, 2, 3, 4, 4 अंक, 3, 4 जीरो। तो इस प्रकार के दोस्तों हम लोग बात कर सकते हैं स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू। आपको 100% समझ में आया। दोस्तों अब हम बात करेंगे अंकीय मान। अंकीय मान, और इसी किसी बुक में आपको क्या मिल जाएगा? जातीय मान के। क्या मिल जाएगा? जातीय मान। जातीय मान, और इसे ही इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? फेस वैल्यू कहते हैं। जहाँ तक इंग्लिश वाला आप समझ लेंगे तो आराम समझ लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए फेस वैल्यू क्या होती है। देखिए फेस वैल्यू का होता है किसी का चेहरा देखकर बता देना कि वो क्या है। जैसे मान लीजिए कोई राम श्याम 2 लोग हैं, तो आप पहले से जानते हैं, तो आप दूर भी रहेगा तो वो चेहरा देख के बता सकते हो कि राम है कि ये श्याम है। तो आराम से फेस वैल्यू क्या होता है। जैसे अगर यहाँ पर 9, 8, 7, 6, मान लीजिए इसमें 7 का फेस वैल्यू ज्ञात करना है, तो बताइए 7 दिखने में कैसा लगता है? मुझे बताइए 7 दिखने में कैसा लगता है? 7 दिखने में 7 ही की तरह लगता है ना, तो इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर मैं पूछूँ इसमें 9 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 9 भी हो जाएगा। दिखने में कैसा है? सिंपल सी, आप कहेंगे कि वही पूछ रहे, कोई दिक्कत नहीं, यही होता है फेस वैल्यू। आपको बोलेगा इसमें जो देगा 8 के
8 के स्थानीय मान और 8 के फेस वैल्यू यानी जाति मान के में अंतर बताइए। तो आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे आप, जैसे लिखा है 3, 8, 7, 6, इसमें पूछेगा 3 की फेस वैल्यू कितना है, 3 है, 6 के कितना है, 6 है। तो ये आपको देखना है, बहुत कठिन नहीं है इसमें, तो ये आपको समझ लेना है। जैसे अगर लिखा है 7, 8, 6, 2, 9, इसमें 9 का फेस वैल्यू 9 होगा, 2 का क्या होगा 2 होगा, 6 का 6 ही होगा, 8 का 8 ही होगा और 7 का क्या होगा 7 ही होगा। तो इसे हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू, जिसे हम लोग कहते हैं अंकीय मान या जातीय मान। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे योगात्मक प्रतिलोम। क्या? योगात्मक प्रतिलोम, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या कहते हैं हम लोग? एडिटिव इनवर्स, योगात्मक प्रतिलोम। देखिए ध्यान से, क्या होता है, मान लीजिए कोई संख्या दिया है, मान लीजिए 5 ही दिया है, 5 दिया है, तो किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है कि उसमें उस संख्या को जोड़ने पर उस सभी का मान क्या हो जाए 0 हो जाए। जैसे हम आपसे एक प्रश्न पूछे, 5 में क्या जोड़े कि इसका मान 0 हो जाए? क्या 5 में क्या जोड़े कि इसका मान 0 हो जाए? तो आप कहेंगे 5 में यदि हम -5 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना बात आप सही कर रहे हैं। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 5 ये प्लस माइनस क्या होगा, -/5 बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा। इस तरह से मैं आपसे कहूँ कि -6 में क्या जोड़े कि इसका मान 0 हो जाए, तो आप कहेंगे कि इसमें +6 जोड़ देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से योगात्मक प्रतिलोम हम लोग देखेंगे। देखिए एक बात नोटिस करने वाली बात है कि यदि योगात्मक प्रतिलोम देखना है, योगात्मक प्रतिलोम देखना है तो उस अंकों का बस चिन्ह को अगर प्लस वाला रहेगा तो माइनस वाला बता देना है, माइनस रहेगा तो प्लस वाला बता देना है ना। देखिए 7 दिया है, -2 दिया है, -4 दिया है, यहाँ पर -8 दिया है, +3 दिया है, इन सब का यदि योगात्मक प्रतिलोम आपको पूछना हुआ तो क्या 7 का क्या होगा -7, क्योंकि बस चिन्ह चेंज करना है। +7 का -7, -2 का +2, -4 का +4, -8 का क्या होगा +8, यहाँ पर क्या हो जाएगा +3 का -3। तो ये हमारा जो हुआ तो ये हुआ योगात्मक प्रतिलोम। मतलब किसी संख्या के योगात्मक प्रतिलोम बनाने के लिए अगर सिंपल सी बात समझो तो उसका चिन्ह चेंज कर लो, यानी वही संख्या जोड़ने पर उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे अगर मान लीजिए 87 दिया है, इसका पूछेगा आपको योगात्मक प्रतिलोम, क्या करेंगे -87, क्योंकि यही करेंगे तभी ना, तो ये जो -87 है ना वही है इसका योगात्मक प्रतिलोम, तो करेंगे तो मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर किसी संख्या में क्या जोड़े तो उसका मान 0 हो जाए तो उसके योगात्मक प्रतिलोम को जोड़ते हैं तो उसका मान क्या होता है 0 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या है दोस्तों, कैसे करें। गुणात्मक प्रतिलोम किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसका उसमें गुणा करने पर उसका मान 1 हो जाए। क्या? अगर मान लीजिए 5 का हम पूछें इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसमें किसका गुणा करें कि इसका मान 1 हो जाए, तो आप कहेंगे इसका 1/5 से आप गुणा कर देंगे तो इसका मान क्या 5 से कट जाएगा तो हो जाएगा 1। यदि 6 का आपको पूछना है गुणात्मक प्रतिलोम तो 6 का करना है तो गुणे 1/6 से करिए, मान 1 हो जाएगा। यानी 6 का जो 1/6 है ये गुणात्मक प्रतिलोम है। 7 का पूछ रहा था, 7 का गुणा किस में करेंगे 1/7 से, यानी 7 का 1/7 क्या है गुणात्मक प्रतिलोम है। अब 1/7 का क्या गुणात्मक प्रतिलोम होगा, सिंपल सी बात है, 7 में किसका गुणा करें कि 1 हो जाए तो 1/7 में किसका गुणा करेंगे 7 हो जाए। यानी कि हम अगर जो पूछेगा उसका बस पलट देंगे 1 कर, जैसे 8 का पूछे तो 1/8, इसका क्या है गुणात्मक प्रतिलोम 1/8। अगर 1/8 पूछे तो इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि बस अंश का हर का अंश में चेक करना। जैसे 3/4 है, इसका पूछ दिया गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा मेरे दोस्त, तो आप बता देंगे 4/3। अंश का हर का अंश में चेक कर देना है। 2 का पूछे तो 2 का क्या हो जाता है, 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं ना, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/2। इसीलिए हम 2 को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1/2। इस तरह 5 को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 1/5। इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये होता है। योगात्मक प्रतिलोम में प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यही योगात्मक प्रतिलोम होगा। गुणात्मक प्रतिलोम में हम सिर्फ इसको उल्टा कर देते हैं, अंश का हर में, हंस का हर में, यही करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 का क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा।
अगर 10 का ज्ञात करते हैं तो 1/10 हो जाएगा। अगर 1/13 का ज्ञात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताना। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी बुक उठाएंगे उसे सॉल्व करेंगे, आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली आपको मिलेगा। तो पहले आप समझिए आराम से क्या होता है। देखिए, पूछा आपको 3 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी पहले बात करते हैं हम लोग, क्या 3 अंकों की सबसे छोटी के बारे में। तो 3 अंकों की सबसे छोटी आप देखते हैं कि क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। ये कैसे, यदि देखो इसमें कितने अंक है, 1 2 3। अगर 100 में यदि एक भी हम कम किए, यानी एक ही कम किए, 100 में एक कम करेंगे तो 99 हो जाएगा। 99 जब हो जाएगा तो ये तो 2 अंक का हो जाएगा। इसीलिए सबसे छोटी 3 अंक का संख्या क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि जो अंक पूछे तो एक बढ़ा के हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे। पहले 3 अंक का पूछे ना तो 1 लिख के 2 जीरो। यदि हम क्या, अब सबसे बड़ी पूछे, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या यदि पूछे तो हम क्या करेंगे, देखिए जितना अंक की पूछे उतना हमें 9 लिखना है। तो 3 अंकों की है ना, तो 3 हमें क्या लिखना है, 999। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इसमें एक भी हम लोग जोड़ दिए तो ये 4 अंक का बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 1000 हो जाएगा तो 4 अंक का बन जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 999। तो अब देखेंगे हम लोग 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या देखिए क्या है, सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की पूछा है ना, तो पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। उसके बाद 5 अंक बनाने के लिए, तो 1 अंक हो गया, 5 अंक बनाने के लिए 4 जीरो लगाएंगे। तो 1 2 3 4 जीरो लगा दिए। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या, क्या सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी, देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 अंकों की है ना, तो 5 अंक हैं तो इसमें क्या 9 5 बार लिखना है। यानी 1 2 3 4 5, 99,999, ये हो गया। अब सिंपल देख देंगे 7 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या। 7 अंक सबसे छोटी संख्या, पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 6 बचाना, 6 जीरो, 1 2 2 4 2 6, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सबसे छोटी। सबसे बड़ा लिखना हुआ तो क्या करेंगे, सबसे बड़ा लिखना हुआ तो हम क्या करेंगे, कितना 7 बार 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 9 लिखिए, क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या। 9 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे छोटी की पहले बात कर लेते हैं। तो 1 लिखेंगे, उसके बाद 8 बचा तो 8 जीरो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी में क्या हो जाएगा, पहले 9 बार क्या लिखेंगे, 9 बार 8 9 बार 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया। तो इस प्रकार से हमने समझा कि क्या हो जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या, किसी अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे हम लोग बताते हैं। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आया है तो दिल से लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।